मनीष चौहान द्वारा कैरना क्षेत्र में की गई महापंचायत। आपको बताते चलें 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मनीष चौहान का मूड साफ दिखाई दे रहा है। मनीष चौहान के समर्थक भी चाहते हैं कि अब की बार सरकार 2027 में विधानसभा का टिकट मनीष चौहान को दिया जाए। अगर प्रदीप चौधरी के स्थान पर अब की बार मनीष चौहान को टिकट दिया होता तो बीजेपी सरकार कैराना सीट से कभी नहीं हारती। जनता का कहना है हाईकमान ने सोच समझकर फैसला नहीं लिया। मनीष चौहान के पीछे व्यक्तिगत जनता का सलाब देखा गया। कैराना से नीरज उपाध्याय की रिपोर्ट। लेकिन समस्या एक चीज की आई, समस्या इस चीज की आई, प्रदीप चौधरी आप ये देखो गंगों से और दिल्ली तक कैसे जाते थे, गाड़ी से जाते थे। उसमें हमारे कलसाण के 84 गांव आते थे। 84 गांव में से एक बार भी वो आते, चाय पानी पी कर जाते, कह सुन कर जाते, कोई बात उन्हें एक बार भी नहीं आई। क्या हेलीकॉप्टर की पैड बनी हुई थी गंगों में, वो सीधे गंगों से और दिल्ली जाते थे। और फिर आरोप लगा रहे मनीष चौहान पे, वो आरोप इस चीज का लगा रहे कि और खुद अपने घर में था। अरे मतलब एमपी साहब खुद अपने घर में था। व्यक्तिगत वोटों की चर्चा करें तो प्रदीप चौधरी से कहीं ज्यादा मनीष चौहान की व्यक्तिगत वोटें हैं। हाँ जी, ये तो बात है ही। मनीष चौहान का तो टिकट अगर निर्दलीय से भी टिकट होता है, नहीं जी, चेयरमैन साहब का मनीष चौहान का निर्दलीय से टिकट होता है तो निर्दलीय भी उससे 100% जीत है। तो प्रदीप चौधरी को टिकट करके अब की बार सरकार ने कहीं न कहीं बहुत गलती की है। बिल्कुल टिकट वितरण में गलती हुई। जो हाई कमांड ने सोच के टिकट दिया था वो गलती करी। मैं बताऊं आपको, अगर मनीष चौहान का टिकट होता तो लगभग 1-1.5 लाख मतदान से वो जीत करके आते हमारी सांसद में, और सांसद में हमारे जो कार्य है वो कराते। अगर प्रदीप चौधरी का टिकट किया तो वो किस चीज पे किया, मतलब जब आप ये देखो नकुड़ में क्या है, नकुड़ में क्षेत्र मनीष चौहान का है क्या? आप ये देखो मनीष चौहान वहां पे 10,000 मतदान से आ रहे नकुड़ के अंदर, मनीष चौहान का क्षेत्र है क्या? और शामली विधानसभा 11,000 वोटों से जिता के भेजे, फिर भी आरोप लगा रहे कि मनीष चौहान हार गया। मनीष चौहान विधानसभा में हारा शहरों में सिर्फ शामली छोड़ सबसे बड़ा कारण प्रदीप चौधरी का हारने का ये भी बताया जा रहा है कि प्रदीप चौधरी ने 5 साल में किसी भी गाँव में जाकर किसी की समस्या तक जी समस्या नहीं सुनी। अगर प्रदीप चौधरी समस्या सुनता तो फिर वो बनता नहीं क्या, वो विजय हासिल करता। लेकिन समीकरण हमारे यहाँ मनीष चौहान का बना हुआ था। हाई कमांड ने कुछ अलग सोच करके प्रदीप चौधरी का टिकट किया, इसलिए प्रदीप चौधरी हार गए। और फिर उसके बाद में हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके बारे में चर्चा उठाने लगे। आज जो पंचायत हुई है वो सर्व समाज को दिखाने के लिए हुई है कि हम और हमारे भाई मनीष चौहान कितने ताकतवर है, कितनी इनके मतदान है, वो आज सभी सड़कों पे दिख रहा है। ये तो दो आदमी आए साहब। अब की बार जैसा हम लोग चुनाव में ये तो दो आदमी आए। चुनाव में हम लोगों ने देखा कि लोगों का कहना था कि प्रदीप चौधरी ने क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास नहीं किया, और हम लोग कब तक योगी और मोदी के नाम से वोट देते रहेंगे। उसकी हार का कारण ये भी रहा। विकास किया, मेरे गाँव की बात लगाओ, मैं गुज्जर बड़वे का रहने वाला हूँ। आप मेरे गांव में विकास हुआ शमशान घाट पे, उस पे ही 2 पक्ष के जूत बच गए। के विकास कहेंगे उसे विकास कहेंगे हम? वो तो और लाठी चार्ज होगी उस पे। दोनों पक्ष उसमें, प्रधान पक्ष दोनों की लड़ाई हुई उसमें। एक बात बताओ आप, एक पक्ष दूसरा पक्ष पर उठा अंगली और शमशान घाट बना दिया, उसमें क्या फायदा हुआ? हमें फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ जो 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई मनीष चौहान को टिकट दे एमएलए का, और शामली विधानसभा से लगभग 1.5 लाख मतदान से उसे जिताकर भेजेंगे हम। तो अगली बार जो है मनीष चौहान का टिकट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी से मनीष चौहान का टिकट आए और उनको हम 1.5 लाख मतदान से विजय कराए। मनीष चौहान युवा नेता है, युवा की सोच भी अच्छी रहती है, युवा का विचार भी अच्छा रहता है, युवा की सकारात्मक सोच भी अच्छी रहती है। युवा ही आज के अगर आप देखो बीएसएफ में जो जवान है वो युवा है। पाकिस्तान को पीछे हटाता है युवा, चीन को पीछे हटाता है युवा में वो जो शक्ति है वो नहीं मिलने की किसी में भी। कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, हाईकमान को इस बारे में फैसला करना चाहिए कि विधानसभा शामली से की बार मनीष चौहान बीजेपी से टिकट होना चाहिए हर हालत में। टिकट वितरण में थोड़ी गड़बड़ हुई। अगर टिकट वितरण सही तरीके से होते प्रदेश सरकार के अनुसार तो उसमें टिकट मनीष चौहान का होता
ये केंद्र के हिसाब से टिकट वितरण हुए, उसमें इन्हें थोड़ा टिकट वितरण करने में जल्दबाजी कर दी। मनीष चौहान का टिकट कट गया, एमपी साहब का रह गया। इसका विरोध था, अपने घर में आ रहे जी भी एमपी साहब प्रदीप चौधरी। बीजेपी सरकार अगर अब की बार विधानसभा में मनीष चौहान को टिकट करती है तो क्या आप लोगों का विश्वास है कि मनीष चौहान जीत कर आएंगे? हाँ जीतेंगे, 100 लाख मतदान 100%, 100%। पिछली पेरी होता जी 100% था, 100% जीत है। चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं देना चाहूँ। शुगर मिल, गन्ना, चीनी मिल जो सरसादी मिल से बिका हुआ है, अब तिरवानी ग्रुप ने वो जो खरीद लिया। हमारा 215 करोड़ का जो बकाया है, उसकी आवाज उठाने के लिए कोई भी नेता हमारे बीच में नहीं है। वो लोकदल का हो, या वो बीजेपी का हो, या वो कांग्रेस का हो, या वो सपा का हो। किसी ने भी आज तक सदन में ये बात नहीं कही कि 215 करोड़ का किसानों का भुगतान जो रुका हुआ है। जब किसान अपना गन्ना उगाता है तो अपने बच्चे के तरीके से उगाता है, जैसे अपने बच्चे को पालता है। एक साल में जब वो गन्ना फसल तैयार होती है और जब उसको लेकर मिल में जाता है और जब वहां से हमें पैसा नहीं मिलता तो हमारे दिल से पूछो हमारे दिल में क्या बीतती है। अरे हमने भी नौकरी करी है। ठीक है, लेकिन हम कहना चाहते हैं अपनी बीजेपी सरकार से, क्योंकि मैं स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी के टाइम से बीजेपी सरकार के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन हमारा जो गन्ने का भुगतान है उसके विषय में जरूर सदन में बात की जाए। शिव कुमार चौहान जी हैं, शिवराज चौहान जी हैं जो सदन में बात करते हैं। जो कृषि मंत्री है, कृषि कल्याण मंत्री है, वो बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस उसका सदन में विरोध करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से के माध्यम से कि हमारा गन्ने का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी जल्दी से जल्दी हमें भेजे, क्योंकि हमारे बच्चों की फीस रुकी हुई है, हमारे खर्चे रुके हुए हैं, हम भी बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन ये है कि हम चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, कभी लोन लेके चल रहे हैं, कभी कैसे चल रहे हैं। हमारे पास ऐसा भी पैसा नहीं होता कि हम अपने गन्ने की फसल में कुछ खाद बीज गेर ले।